रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, अमूमन मैं आप लोग को क्राइम की घटनाएं सुना रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, जो शहज़ादी है जिसको दुबई के अंदर फांसी दी गई है, एक बार आप शहज़ादी की कहानी सुनाइए। अच्छा, शहज़ादी की कहानी मैंने इसलिए भी कवर नहीं की क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर तमाम तरीके के क्राइम रिपोर्टर सुना चुके हैं, तो मैंने सोचा अगर मैं सुनाऊंगा तो क्या ही लोग सुनेंगे और कहीं सुन चुके होंगे। लेकिन जब कल के दिन भी आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए और आप लोगों ने बोला कि शहज़ादी की कहानी सुनाइए कि सर क्या हुआ था, क्योंकि फांसी तो उसको हुई है लेकिन शहज़ादी दुबई कहाँ से पहुँच गई, और आखिरकार जब वो दुबई में पहुँची तो ऐसा कौन सा अपराध उसने कर दिया कि जिसकी वजह से उसको फांसी दी जा रही है। उसके माता पिता ने क्या उसको बचाने की कोशिश नहीं की? यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल में आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को क्राइम स्टोरीज जो हमारे चैनल पर आती हैं ये रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी के हुए सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और बात करें शहज़ादी की। तो शहज़ादी की कहानी इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित कहानी है। और शहज़ादी की कहानी की शुरुआत की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है बांदा ज़िला। इसी बांदा ज़िले की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शहज़ादी, 20-25 साल के आसपास इसकी उम्र, एक रोटी बैंक में ये काम किया करती थी। शहज़ादी अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा दुलारी थी। इसका बचपन में ही जो एक साइड का चेहरा था वो आग से झुलस गया था, जिसकी वजह से आप उसके फ़ोटोज़ वगैरह देखते होंगे तो फ़ोटोज़ में साफ दिखाई पड़ता है कि शहज़ादी का जो चेहरा है ये सामान्यता का चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। तो शहज़ादी का चेहरा जो था वो बचपन में ही झुलस गया था आग से, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर ये सिम्टम देखी जा सकती थी। लिहाजा जो शहज़ादी थी ये एक रोटी बैंक में काम किया करती थी, और रोटी बैंक में काम करने के बाद में ये अपने माता पिता का सहारा बन चुकी थी। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, चाहे इंसान थोड़ा सा किसी चीज़ से परेशान हो, चाहे उसके चेहरे पर कोई निशान आ गया हो, या उसका हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो, अंधा हो, लेकिन हर किसी के अंदर इच्छाएं होती हैं। हर किसी के सपने होते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई हो जो उसके सुख और दुख को समझे, जो उसके दर्द को महसूस करे, जो उसकी तकलीफ़ को तकलीफ़ समझ सके, और जिसको हम लोग हमसफ़र बोलते हैं। लिहाजा जो शहज़ादी थी, अकेलापन इसके ऊपर हावी था। बेचारी रोटी बैंक में काम किया करती थी, और इसी दौरान दिन को ये रोटी बैंक में काम किया करती थी, शाम को आकर अपने मोबाइल के पन्ने स्क्रॉल किया करती थी। मोबाइल के पन्ने जब पलटती थी तो धीरे धीरे ये सोशल मीडिया का रुख इसने किया। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी ये एक्टिव हुई, और फेसबुक पर अचानक से जब ये फेसबुक के पन्ने पलट रही थी तो अचानक से इसके फेसबुक अकाउंट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जैसे ही ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो ये नाम उज़ैर का होता है। उज़ैर नाम के ये व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। लिहाजा जो शहज़ादी थी इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तो उधर से जो उज़ैर होता है उसका हाय का मैसेज आता है। अब शहज़ादी जब इस तरीके से हाय का मैसेज उधर से आता हुआ देखती है तो पहले तो कुछ देर सोचती है रिप्लाई करूं ना करूं, क्योंकि ये जो दुनिया है ये फ़रेब से भरी हुई है। हर तरफ झूठे और मक्कार बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके का भरोसा किसके ऊपर करना चाहिए कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो शहज़ादी होती है जब उस हाय का मैसेज देखती है और कई बार और मैसेजेस आते हैं तो शहज़ादी भी सोचती है कि चलो ठीक है, एक बार मैसेज करके देख लेती हूँ बंदा क्या चाह रहा है। उसके बाद में शहज़ादी भी जो थी वो इधर से हेलो का मैसेज भेज देती है। अब उधर से जो उज़ैर था ये हाय हेलो कर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद में दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन करने के बाद में अब इन दोनों के बीच में थोड़ी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है। जब इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है तो जो उज़ैर होता है वो एक दिन शहज़ादी से कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ोटो देखना चाहता हूँ। अब शहज़ादी चूँकि उज़ैर से कहीं ना कहीं अटैच हो चुकी थी, इसलिए शहज़ादी उससे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती है। शहज़ादी कहती है कि देखो मेरा चेहरा एक साइड से जल चुका है। फिर भी उज़ैर कहता है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लिहाजा अगर तुम मुझे फ़ोटो दिखाओगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, और तुम्हारा फ़ोटो देखने के बाद में मेरा जो इरादा है ये बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। अब इस तरीके से इन दोनों की बातचीत होती है। ये ख्वाब ख्यालों की दुनिया चल रही है। बातचीत होती है, धीरे धीरे बातचीत बढ़ती है। अब जब बातचीत बढ़ती है तो दोनों में प्यार हो जाता है।
प्यार उसके बाद में होता है तो दोनों घंटों घंटों बातचीत करते, इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन इसी बीच में उज़ैर इस शहज़ादी से कहता है कि तुम आगरा आ जाओ। दरअसल तुम्हारा जो चेहरा एक साइड से बिगड़ चुका है जलने की वजह से, मैं इसका इलाज कराकर किसी सर्जन से बात करके तुम्हारा चेहरा ठीक करा दूंगा। अब जो शहज़ादी थी, चूँकि वो उज़ैर से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उज़ैर की बातों पर भरोसा करती। इसलिए शहज़ादी जो थी वो उज़ैर के ऊपर भरोसा कर कर आगरा पहुंच जाती है। अब शहज़ादी जब आगरा पहुंचती है तो उज़ैर उसे अपनी मीठी और प्यारी बातों में लेता है। उसके बाद में उज़ैर कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें दुबई भेज दूं और वहाँ पर तुम अच्छी नौकरी कर लोगी, अच्छे पैसे भी अर्जित करोगी, अपनी फैमिली का, अपने परिवार वालों का ख्याल भी रख सकोगी। तो जो शहज़ादी थी उसका एक सपना बचपन से यही था कि वो किसी भी तरीके से अपने माँ बाप का सहारा बन सके, क्योंकि माता पिता बेहद ही गरीब थे। इसलिए शहज़ादी अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए, उनका साथ देने के लिए, फाइनेंशियली उनको मदद करने के लिए हमेशा कोशिश किया करती थी। इसलिए शहज़ादी जो थी वो रोटी बैंक में भी काम किया करती थी। तो शहज़ादी जो थी वो कहती है कि ठीक है, चलो ठीक है, मैं दुबई चली जाऊंगी, वहाँ पर कुछ कामकाज कर लूँगी, कुछ पैसे अर्जित हो जाएंगे, सर्जरी भी हो जाएगी, उसके बाद में माता पिता की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ठीक हो जाएगी। शहज़ादी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर जाती है। पासपोर्ट अप्लाई हो जाता है और आखिरकार दोस्तों वो दिन आता है कि शहज़ादी का पासपोर्ट शहज़ादी के हाथ में आ जाता है। अब शहज़ादी के लिए अपने माता पिता को बताना था। शहज़ादी जो थी वो अपने माता पिता को बताती है कि दुबई में उसकी एक अच्छी नौकरी लग रही है, क्योंकि उसका एक दोस्त है, उसका नाम उज़ैर है, और उज़ैर ने अपने रिश्ते में फूफा, या फिर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि बहन हुई, बहरहाल दो व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम होता है फैज़ और उसकी पत्नी नादिया। फैज़ और नादिया से बात कर ली थी कि एक लड़की शहज़ादी है और उसको मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तुम काम कर, उस पर लगा देना काम, उसको दिला देना। तो जो फैज़ और नादिया होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद में आखिरकार जो शहज़ादी होती है ये दुबई चली जाती है, और दुबई जब शहज़ादी पहुंचती है तो फैज़ उसको एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आता है। दुबई में जब एयरपोर्ट पर जाने के बाद में उतरती है, वहाँ की चकाचौंध देखती है, वहाँ की दुनिया देखती है तो अलग तरीके से खुश होती है। मन में यह आता है कि अब एक ऐसी दुनिया में आ गई है जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा कमाएगी, अपने घर को भेजेगी, अपने परिवार को भेजेगी। उज़ैर उसका अच्छा दोस्त है, अपनी भी सर्जरी करा लेगी, उसके बाद में उज़ैर से शादी कर लेगी, ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो शहज़ादी थी अपने ख़यालों में सोच रही थी। अब इसी बीच में जो फैज़ था वो शहज़ादी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ पर जो नादिया थी वो भी शहज़ादी का इंतज़ार कर रही थी। अब चूँकि लैंग्वेज का कोई इशू नहीं था, फैज़ और नादिया ये भी इंडियन थे, तो दोनों की लैंग्वेज मैच कर जाती है, क्योंकि परदेश में जाने के बाद में सबसे बड़ा दुख उस समय होता है कि जब इंसान उन लोगों की लैंग्वेज ना समझ पाए। जब मैं पहली बार दुबई गया था तो एयरपोर्ट पर उन्होंने मुझसे अरबी में बात की थी, तो मैंने उन्हें इंग्लिश में बात की थी, और जब मैं वापस आया था 4 साल वहाँ पर रहने के बाद में, तो मैंने उनसे अरबी में बात की थी और वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो वो लोग पूछ भी रहे थे कि तुमने 4 साल में इतनी बेहतरीन अरबी कहाँ से सीखी। तो मैंने कहा आदमी के अंदर लर्निंग स्किल होनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि जो इंसान ना सीख पाए। तो मैं बेहतरीन अरबी में बात कर सकता हूँ। लिहाजा जो शहज़ादी थी अब इसी तरीके से उनके साथ रहने लगती है 2-4 दिन। तो कोई भी व्यक्ति अगर परदेश जाता है तो उसका ख्याल रखा जाता है। इसी तरीके से शहज़ादी का ख्याल भी फैज़ और नादिया रखते हैं। अब शहज़ादी समझ रही है कि सब कुछ ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से ज़िंदगी चलेगी, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन फैज़ और नादिया के साथ में शहज़ादी के गुजरते हैं तो शहज़ादी थोड़ा थोड़ा ऑब्ज़र्व करने लगती है कि जो फैज़ और नादिया हैं उनका रवैया उसके प्रति बदलने लगा है। कभी कभी उस पर काम को लेकर गुस्सा भी कर जाना, इस तरीके से उससे काम कराना कि शहज़ादी अब समझने लगी थी कि उसके साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है। कभी कभी उसके साथ में बैड कमेंट उसको पास करना, कभी उसको सोने नहीं देना, कभी उसको तकलीफ़ में भी काम कराना। इस तरीके से जब शहज़ादी लगातार फैज़ और नादिया से परेशान हो जाती है तो वो उज़ैर से बात भी करती है। तब जाकर शहज़ादी को ये पता चलता है कि उसे उज़ैर ने फैज़ और नादिया को बेच दिया गया है। इस तरीके की बात मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई है दोस्तों। अब शहज़ादी परेशान, लेकिन करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। इसलिए शहज़ादी एक दिन फैज़ से कहती है कि मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन जो फैज़ और नादिया होते हैं, जो शहज़ादी के पिता ने बताया उसके मुताबिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो फैज़ और नादिया होते हैं वो शहज़ादी को इंडिया वापस भेजने से मना कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद में ज़िंदगी यूँ ही चलती रहती है, शहज़ादी टॉर्चर होती रहती है, फैज़ और नादिया उसके ऊपर जो जुल्म होते हैं वो करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा कुछ हो जाता है जो शायद नहीं होना चाहिए था। फैज़ और नादिया का एक छोटा बच्चा था 2-3 साल का। अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब दोस्तों किसी भी परिवार का अगर कोई बेटा, कोई बच्चा अचानक से उसकी डेथ हो जाए तो परिवार को सदमा लगना लाजमी है।
लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी बेगुनाह पर तुम उसके कत्ल का इल्ज़ाम लगा दो। अब यहाँ पर जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो शहज़ादी के घर वालों ने और जो शहज़ादी ने अपने माता पिता को कॉल करके बताया, तो वो ये बताया कि मेरे ऊपर फैज़ और नादिया ने अपने बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। उसके बाद में मामला पुलिस में पहुंचता है। पुलिस जो थी वो शहज़ादी को गिरफ़्तार कर लेती है। मामला कोर्ट में पहुंचता है, सुनवाई होती है और उसके बाद में शहज़ादी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जैसे ही शहज़ादी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो शहज़ादी को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि वहाँ पर कोर्ट में वो किससे क्या कहे, ना उसके जानने वाले लोग हैं, ना उसकी लैंग्वेज कोई समझ सकता है। लिहाजा बात मीडिया के थ्रू शहज़ादी के घर तक भी आती है। शहज़ादी के जो माता पिता होते हैं बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं। उस परिवार से भी जाके मिलते हैं आगरा में, उनसे भी माफ़ी तलाफ़ी करते हैं कि अपना केस वापस ले लीजिए, लेकिन शायद वो परिवार केस वापस लेता नहीं है। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार लगाई जाती है, लेकिन शायद शहज़ादी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे उसके आधार पर जो सज़ा सुनाई गई उसमें कोई फेरबदल हो ना सका। और अभी 2-4 दिन पहले खबर आई है कि शहज़ादी की जो फांसी की डेट है वो मुकर्रर हो गई है और शहज़ादी को इसी फ्राइडे को फांसी दे दी जाएगी। अब शहज़ादी से जब पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, लास्ट बार तुम कौन सी इच्छा है जो तुम्हारी पूरी नहीं हुई, हम पूरी कर देते हैं, तो शहज़ादी कहती है कि मुझे अपने माता पिता से बात करनी है। शहज़ादी कॉल करती है, कॉल करने के बाद में अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, हो सकता है कि अगली बार मैं तुमसे कॉल पर बात ना कर पाऊँ। उन लोगों ने मुझे अलग कमरे में बंद कर दिया है और किसी भी पल मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है। मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैंने किसी का भी कोई कत्ल नहीं किया और आप लोगों ने उन लोगों के ख़िलाफ़ इंडिया में जो केसेस किए हैं, जो मुकदमा दायर किया है, उसको आप वापस ले लीजिए। मेरे ऊपर ना किसी का कर्ज़ा है, ना आपके ऊपर किसी का कर्ज़ा है। आप किसी झंझट में मत पड़ना और उस केस को वापस ले लेना और शायद तुम्हारी शहज़ादी आगे से तुमसे बात ना कर पाए। इस तरीके की बातें जब शहज़ादी अपनी माँ और अपने बाबा से कहती है तो माँ और बाबा का जो दुख होता है, ये दुख फूट पड़ता है और कैमरे के सामने ही जो शहज़ादी के माता पिता होते हैं वो रोने लग जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, अभी शहज़ादी को फांसी की सज़ा मुकर्रर है और उसको फांसी की सज़ा बरकरार है। अभी इसमें कोई अपडेट है नहीं कि क्या होगा, कि टल सकती है या फिर नहीं टल सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इसी फ्राइडे को शहज़ादी को फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग मेरे प्रदेश में रहते हैं, मैं उनसे एक बात बहुत साफ़ तौर से कहना चाहूँगा कि आप जब भी किसी कंट्री में जाएं तो उस कंट्रीज़ के लॉज़ को जो आप समझ ना पाए हों, जो कानून होते हैं, उन कानून को आपको बहुत प्रॉपर तरीके से स्टडी, बहुत प्रॉपर तरीके से रीड कर लेना है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पर जाकर कर देते हो तो प्रदेश में आपका कोई सुनने वाला नहीं होता है। मैंने भी प्रदेश में काटी है, ज़िंदगी काटी है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर छेड़छाड़ के जुर्म में न जाने कितने ही इंडियन ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं। बहुत सारे लोग सही सलामत काम भी कर रहे हैं, लेकिन अनलिमिटेड तादाद है उन लोगों की जो जेलों में बंद है दोस्तों। तो बाहर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहरहाल दोस्तों, शहज़ादी की इस कहानी में बस इतना ही। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ लगातार, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करा करें। तो कुछ लोगों ने मुझे राय दी कि सर वीडियो एंड होने के बाद में आप लोग कमेंट्स पढ़ने से पहले आप कोई सवाल पूछ लिया करें और उसका आंसर लोग देंगे तो कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त जो कहानी सुन रहे हैं, मुझे आप लोग बताइए, सवाल आपका है लेकिन आप लोग को गूगल नहीं करना है। आप करेंगे, हालांकि मैं नहीं देख रहा हूँ। आप बताइए कि भारत की आज़ादी की जो क्रांति, पहली क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वो कौन सी डेट से हुई थी। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे उसमें हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं सुपर स्टोरी छोटे भाई, तो भैया शुक्रिया। उसके बाद में सोहन लाल सेतिया लिखते हैं अच्छी कहानी, बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं लगे रहो भैया, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील त्यागी जी, आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। नूर मोहम्मद अंसारी हैं, लिखते हैं गुड वर्क भाई, हम आपके साथ हैं। तो नूर मोहम्मद अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में भूमिक पटेल हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी शिक्षा है, तो भूमिक पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, दिलबाग खैरा है, सॉरी, लिखते हैं बहुत सुंदर स्टोरी है भाई, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा श्री विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गोंडनवाल हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी है, तो गोंडनवाल जी आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, सुनील त्यागी जी आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं आपकी स्टोरी लाजवाब होती है मेरे छोटे भाई, तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं,
जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं सर आपकी सही कहा आपने मलिक भाई। तो जावेद अंसारी जी आपका शुक्रिया। प्रकाश राज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो प्रकाश राज जी आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। हाँ, आपकी वजह से हम लोगों को जानकारी मिलती रहती है। इंशाल्लाह एक दिन आप बहुत कामयाब हो पाओगे। थैंक्स। तारिक अंसारी जी बोलते हैं। तारिक अंसारी जी आपका शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं शावेज़ मलिक जी अच्छी लगी स्टोरी, गुड नाइट फ्रेंड। तो शील निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नक्षत्र सिंह हैं, लिखते हैं मलिक भाई साहब नमस्कार राम वालेकुम सलाम वालेकुम श्रीकाल। तो नक्षत्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी। दी बैरिस्टर जी आपका शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, छत्तीसगढ़ से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। विपिन कुमार हैं, लिखते हैं आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी मलिक भाई। विपिन कालिया हिमाचल प्रदेश से। तो विपिन कालिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी आगे लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई। तो हसीबुल अंसारी जी आपका शुक्रिया। रणबीर सिंह हैं, लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गेश आहूजा हैं, लिखते हैं नाइस शुक्रिया। शाकिब फरहान हैं, लिखते हैं लाइक बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिलबाग खैरा हैं, सुपर, लिखते हैं बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गुरुनाचल पॉल हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गेश आहूजा हैं, लिखते हैं गुड जॉब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रेहान खान हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है, सऊदी अरबिया से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गेश आहूजा आगे लिखते हैं गुड स्टोरी सर जी, तो गेश आहूजा जी शुक्रिया। हसीबुल अंसारी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर पाकिस्तान से कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। अलबफ़ा हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सिग्निक करके आइडिया लिखते हैं मस्त स्टोरी है, पहले सुना है शमसर से लेकिन आपने अच्छा सुनाया, शुक्रिया आपका। उसके बाद में दिबैक खैरा है, नाइस, लिखते हैं बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और लिखते हैं भैया कहानी सुनी हुई थी, पुरानी कहानी है लेकिन आपकी आवाज़ में सुनकर अच्छा लगा, धन्यवाद। धीरज चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह जी अपना प्यारा सा प्यार कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया। फिरोज विहानी अपना कमेंट्स करते हैं। फिरोज विहानी लिखते हैं मैं फिरोज कोमपली हैदराबाद से, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी। धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं राम राम भैया जी, तो भैया राम राम धीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी है मेरे छोटे भाई, कहानी उस्मान भाई सुना चुके हैं लेकिन आपका सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी सबसे पहले इस कहानी को शम्स ताहिर खान सर ने सुनाया था, उसके बाद लोगों ने भी इस कहानी को कवर किया। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं 19 फरवरी को मेरे बेटे अंश कुमार का हैप्पी बर्थडे है, आपकी स्टोरी के मुझे इंतज़ार रहता है भैया। दिल जी का हादसा बगदाद हुई, रेलवे स्टेशन पर हुई, उसमें अपडेट तो ज़रूर दीजिएगा। तो 19 फरवरी को आपके बेटे अंश का जन्मदिन है, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। नक्षत्र सिंह लिखते हैं मलिक भाई साहब बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, बहुत शुक्रिया आपका। शान आलम है, लिखते हैं सूरत भावनगर से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। तनवी जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, तो वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। रूपेंद्र पावर है, लिखते हैं भैया मैं आपकी रेगुलर कहानी सुनता हूँ, मेरा भी नाम ले लो। तो रूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम अहमद अपना प्यारा सा कमेंट करते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, ये कहानी मैंने पहले सुनी है। तो नसीर अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम। राम धीरज मौर्य हेलो बोलते हैं, तो भैया हेलो। किंग कोहली जी हैं, लिखते हैं जिंदा इंसान को दफना दिया उसकी कितनी तकलीफ हुई होगी, तो किंग कोहली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। अदनान अब्दुल रज़ाक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो। जब घर की लड़की कोई लड़का बहुत गलत रिश्ता बना लेते हैं तो अंजाम ज़्यादातर बुरा ही होता है। तो अदनान अब्दुल रज़ाक जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में दी वेस्टर्न लिखते हैं इस कहानी पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, डांसिंग ऑन द ग्रेप। जी भाई दी वेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाबिज भाई अवैध संबंध का अंत जो होता है वो ऐसा ही होता है, तो राजपुरा खबरनामा जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में लाइक अब्बास जी अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। सोनिया जी कमेंट्स करती हैं, बहुत शुक्रिया। सुनील झाकर जी कमेंट्स करते हैं सेंटर दिल बीकानेर से, शुक्रिया। राजेश्वरी लिखती हैं आई होप डूइंग वेल, आई मिस्ड वॉचिंग योर वीडियो, जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम फिजी। तो गर्ल हु यानी कि राजेश्वरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बागपत से लिखते हैं मायाकांड की कहानी सुना दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूँ भाई। उसके बाद में मोहम्मद रेहान अपना प्यारा से कमेंट्स करते हैं, शिवांग कुमार कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अगला कमेंट राजकुमार का है, भैया बहुत शुक्रिया। गोंडनवार अपना प्यारा सा कमेंट करते हैं। पीके शर्मा जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे आप लोगों जो कल के दिन आए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।